हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंट करेंट। ये अकाउंट करेंट होता क्या है? इट इज एक्चुअली अ सिंपल अकाउंट with one added feature known as interest। एक सिंपल सा अकाउंट है, एक एक्स्ट्रा फीचर के साथ इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट। ये क्या है सुनो, मान लो दो पार्टी के बीच में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है। मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में बहुत ट्रांजैक्शन होता है। मान लो ए होलसेलर है, बी रिटेलर है। बी सामान खरीदता है ए से और बेचता है, और उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हमारे बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मान लो ए गुड्स बेचा, 1 तारीख को एक गुड्स बेचा बी को। तो ए को पैसा लेना है, ए उस पर इंटरेस्ट लेगा। मान लो वो गुड्स बेचा 50,000 का, तो 50,000 पे इंटरेस्ट लेगा। मान लो 5 तारीख को बी कैश दिया, लेकिन 20,000 रुपया दिया। वो कैश दिया 20,000 रुपया, तो बी इस 20,000 पे ब्याज लेगा। मान लो 8 तारीख को ए फिर से सामान बेचा, मान लो 60,000 का, तो ए इस 60,000 पे इंटरेस्ट लेगा। कहने का मतलब दोनों के बीच में जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और उसका ट्रीटमेंट होगा। तो अभी हम जो अकाउंट करेंट बनाएंगे उसका फॉर्मेट एक अकाउंट की तरह रहेगा। 2 साइड होंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एक डेट होगा, एक पर्टिकुलर्स होगा, अब एक अमाउंट कॉलम होगा। अब इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। अब इंटरेस्ट के कारण कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम आएंगे, लाइक ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, जितना नंबर ऑफ डे पे इंटरेस्ट निकालना है। तो इस प्रकार से कुछ अकाउंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट कंसेप्ट वही है। आप एक सिंपल सा अकाउंट बना रहे हो। इसको और थोड़ा डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल करेंगे। अच्छा सुनो, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक और सिचुएशन आपको बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो ए और बी 2 बंदे हैं। मान लो ए होलसेलर है राइस का,
ए होलसेलर है राइस का, हाँ, और बी रिटेलर है राइस का। तो बी ए से राइस खरीदता है और बेचता है, बी ए से राइस खरीदता है और बेचता है। मान लो बी का 2 बिजनेस है, वो राइस का रिटेलर है और होलसेलर है कपड़े का। मान लो कपड़े का होलसेलर है, और ए का भी 2 बिजनेस है, वो राइस का होलसेलर है और कपड़े का रिटेलर है, कपड़े का रिटेलर है। तो ए बी से कपड़ा खरीदता है और बेचता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होगा, उसका रिकॉर्डिंग हम करेंगे अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ। तो वो अकाउंट का नाम बन जाएगा अकाउंट करेंट। करेक्ट। इसमें कुछ खास थ्योरी है नहीं, हम डायरेक्ट एक नंबर करेंगे, इसमें हम एक अकाउंट करेंट बनाएंगे। अब सीए मॉड्यूल का पेज नंबर 6.93 निकालो। यहां ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है अकाउंट करेंट। पहला पेज में थ्योरी है, पढ़ना, कुछ डाउट होगा तो बोलना मेरे को। अब सेकंड पेज में देखो 6.94, उसमें लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट, उसमें 3 तरीका दिया है। अकाउंट करेंट बनाने का 3 तरीका दिया है। पहला, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। दूसरा, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तीसरा, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंसेस। तीनों को पढ़ना है, 1 बाय 1 हमको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेथड 1। हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट with the help of interest table। with the help of interest table, देखिए छोटा सा स्लैश दोगे, सॉरी छोटा सा डैश दोगे, डैश, स्लैश नहीं, डैश, फिर लिखोगे इंडिविजुअल मेथड। ठीक है। अब ये मेथड आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल से एक नंबर करूंगा। मैं आपको एक नंबर, अगर आपके पास बुक है तो बेटर, सी मॉड्यूल की बुक है तो बेटर, बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट। प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विथ श्याम। यहां 2 पार्टी हैं, एक नाथ ब्रदर और एक श्याम। ठीक है। यहां क्या लिखा है, प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर। हमको अकाउंट करेंट बनाना है नाथ ब्रदर के लिए। तो नाथ ब्रदर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको अकाउंट बनाना है। तो नाथ ब्रदर के अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम अकाउंट बना रहे हैं तो किसका अकाउंट बनाएंगे, ओबियसली श्याम का। अगर हम नाथ ब्रदर के बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट बना रहे हैं
तो ऑब्वियसली हम बनाएंगे श्याम का। अब ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। अच्छा, अब ऐसा करो 4 कॉलम में एंट्री करेंगे, ठीक है। पहला कॉलम डेट है, डेट में सितंबर 16 2015। नेक्स्ट कॉलम में गुड सोल्ड टू श्याम, ये पर्टिकुलर्स मान लो इसको। थर्ड कॉलम में अमाउंट 200 रुपया। फोर्थ कॉलम में ड्यू डेट 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2015। अब फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, डेट कॉलम में अक्टूबर 21 2015, सॉरी अक्टूबर 1 2015। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, अमाउंट में 90 रुपया। ड्यू डेट डैश, ड्यू डेट नहीं दिया हुआ। फिर नेक्स्ट डेट में आ जाओ, अक्टूबर 21 2015। गुड परचेज फ्रॉम श्याम, गुड परचेज फ्रॉम श्याम। थर्ड कॉलम अमाउंट 500 रुपया। लास्ट कॉलम ड्यू 1 अक्टूबर 2015। फिर डेट में आ जाओ, नवंबर 1 पेड टू श्याम, अमाउंट 330, ड्यू डैश, ड्यू नहीं दिया हुआ, ड्यू डेट। फिर दिसंबर 1 पेड टू श्याम, दिसंबर 1 पेड टू श्याम, अमाउंट 330, अमाउंट 330 और वहां डैश लास्ट कॉलम में। फिर डेट कॉलम में आ जाओ, दिसंबर 5 गुड परचेज फ्रॉम श्याम, अमाउंट 500, ड्यू 1 जनवरी। फिर नेक्स्ट डेट में आ जाओ, दिसंबर 10, सब 2015 है अभी तक। दिसंबर 10 2015 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200, ड्यू 1 जनवरी। फिर डेट में आ जाओ, जनवरी 1, ये 2016 हो जाएगा। जनवरी 1 2016 पेड टू श्याम 600, लास्ट कॉलम में डैश, ड्यू डेट नहीं दिया है। फिर जनवरी 9 गुड सोल्ड टू श्याम, अमाउंट कॉलम में 20 रुपीज 20, ड्यू डेट में 1 फरवरी। बस अब नीचे लिखो, द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी। ये बहुत जरूरी है, अकाउंट करेंट कब तक बना रहे हो वो जानना जरूरी है, हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहां कब तक बन रहा है, 1 फरवरी 2016, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, क्योंकि हमको इंटरेस्ट भी निकालना है। फिर लिखा है ब्रैकेट में 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। हाँ, एक साल में 365 दिन है, मतलब ये एक नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। हाँ, मतलब फरवरी का 28 दिन आपको लेना है। क्लियर? ओके। अब यहां पर हमको क्या बनाना है, अकाउंट करेंट।
तो इसका डेबिट साइड में 6 कॉलम बनेगा। डेबिट साइड में कितना कॉलम बनेगा? 6। इसका डेबिट साइड में 6 कॉलम बनेगा। पहला कॉलम डेट के लिए रहेगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए रहेगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए रहेगा, डेट फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद फिर रहेगा ड्यू डेट। ड्यू डेट, फिर ड्यू डेट के बाद अमाउंट। अमाउंट, ड्यू डेट थोड़ा छोटा भी चलेगा, फिर अमाउंट, फिर डेज, फिर इंटरेस्ट। ये 6 कॉलम बनेगा। 1 2 3 4 5 6। डेबिट साइड में 6 कॉलम बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में भी 6 ही कॉलम बनेगा। पहला डेट, पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट, फिर अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट के बाद डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। डेज और इंटरेस्ट। ठीक है। तो 6 6 12 कॉलम बनेंगे। 6 डेबिट साइड में और 6 क्रेडिट साइड में। पहला कॉलम किसका रहेगा? डेट का। पहला कॉलम रहेगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट, ड्यू डेट, फिर अमाउंट, अमाउंट, फिर अमाउंट के बाद आपका डेज, डेज के बाद इंटरेस्ट। ये आपका डेबिट साइड का 6 कॉलम हो गया। अब क्रेडिट साइड का 6 कॉलम। पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर ड्यू डेट, ड्यू डेट, फिर अमाउंट, अमाउंट, फिर डेज, फिर इंटरेस्ट। पर्टिकुलर, ड्यू डेट, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। ये आपके 6 कॉलम हो गए क्रेडिट साइड के। तो डेबिट साइड में 6 कॉलम होगा, क्रेडिट साइड में 6 कॉलम होगा।
ठीक है। अब हमको अकाउंट करेंट बनाना है किसके लिए? नाथ ब्रदर के लिए। तो मतलब नाथ ब्रदर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको अकाउंट करेंट बनाना है। दूसरा पार्टी कौन है? श्याम। तो इसका मतलब हमको श्याम का अकाउंट बनाना है। इसका मतलब हमको श्याम का अकाउंट बनाना है। श्याम अकाउंट, उसको हम लिखते हैं श्याम इन, श्याम इन, श्याम इन अकाउंट करेंट, श्याम इन अकाउंट करेंट, श्याम इन अकाउंट करेंट, श्याम इन अकाउंट करेंट with Nath brothers, Nath brothers, with Nath brothers, ठीक है। यहां पर हम अकाउंट करने बना रहे हैं नाथ ब्रदर के लिए। तो नाथ ब्रदर की बुक में किसका अकाउंट बनाओगे? श्याम का। तो श्याम का नाम पहले आएगा, जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका नाम पहले आएगा। और क्या लिखोगे? श्याम इन अकाउंट करेंट, श्याम इन अकाउंट करेंट विथ, इसमें लिखोगे जिसके बुक में बन रहा है। किसके बुक में बन रहा है? नाथ ब्रदर्स। फिर उसके बाद लिखोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट टू, कौन सा डेट लिखोगे? जिस दिन तक अकाउंट करेंट बन रहा है, 1 फरवरी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। कौन सा डेट लिखोगे? जिस दिन तक अकाउंट करेंट बन रहा है, ये क्वेश्चन में पक्का दिया रहेगा। इंटरेस्ट टू 1 फरवरी, $2016 at the rate 6% per annum, ये भी दिया रहेगा आपको। क्या रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी दिया रहेगा। दोनों आप यहां लिखना, दोनों बहुत काम का है। इंटरेस्ट निकालने के लिए दोनों की जरूरत है हमें। हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है सितंबर 16 को 2015। उस दिन क्या हुआ है? श्याम, नाथ ब्रदर श्याम को गुड बेचा, नाथ ब्रदर श्याम को गुड बेचा। तो नाथ ब्रदर क्या एंट्री पास करेगा? सिंपल, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पर आएगा श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट हमको दिया है 200 रुपया। और डेट क्या है? 2015 के बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, तो 2015 एक बार ऊपर में लिख देते हैं सबके, उन ट्रांजैक्शंस के लिए।
फिर डेट लिखते जाएंगे। सितंबर 16 है पहला है 16 सितंबर 16.09 16 सितंबर। अब इसका ड्यू डेट हमको दिया हुआ है, देखो ड्यू डेट हमको दिया है 1 अक्टूबर, ड्यू डेट दिया है 1 अक्टूबर, करेक्ट। मतलब 1 अक्टूबर को शाम को पैसे देने हैं। जो सेल हुआ सितंबर 16 को, उसके पैसे शाम को देने हैं 1 अक्टूबर को। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या ड्यू डेट से उस डेट तक जिस दिन अकाउंट करेंट बन रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ड्यू डेट से उस दिन तक जिस दिन अकाउंट करेंट बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, पहला ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट है 1 अक्टूबर और अकाउंट करंट बन रहा है 1 फरवरी को। तो अक्टूबर से फरवरी, 1 अक्टूबर से 1 फरवरी, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। उससे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को माइनस करते हैं या ड्यू डेट को माइनस करते हैं। ड्यू डेट है 1 तारीख, वो माइनस होगा। तो अक्टूबर का 30 दिन लेंगे हम, अक्टूबर का 30 दिन लेंगे। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30, वो पूरा लेंगे। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31, वो पूरा लेंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, वो पूरा लेंगे। फरवरी का सिर्फ हम एक दिन लेंगे, जिस दिन तक अकाउंट करंट बन रहा है। तो नंबर ऑफ डेज निकालते वक्त हमने एक चीज सीखा, क्या? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर ड्यू डेट, जो भी एक दिया जाता है। किसी क्वेश्चन में दोनों तो होता है, किसी क्वेश्चन में एक होता है। हाँ, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ड्यू डेट को इग्नोर करना है। हमने 1 तारीख को इग्नोर किया ना भाई, 1 अक्टूबर को, तभी तो 1 माइनस किया हमने और अक्टूबर का 30 दिन लिया। तो 1 अक्टूबर को हमने इग्नोर किया। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ड्यू डेट को इग्नोर करना है। लेकिन जिस दिन तक अकाउंट करंट बन रहा है उसको इंक्लूड करना है। जिस दिन तक अकाउंट करंट बन रहा है उसको इंक्लूड करना है। इसलिए हमने फरवरी 1 को इंक्लूड किया। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 123 दिन होगा, 123 दिन होगा। तो डेज में आएगा 123। ठीक है। अब अमाउंट है 200, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6% के हिसाब से 123 दिन का। हाँ, ये 200 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 6% के हिसाब से 123 दिन का। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर लेके आ रहा हूं, 1 मिनट। बदमाश नहीं तो। मेरा
कुछ मेरा लेके आओ, कैलकुलेटर लेके आओ, येलो वाला। ले मैं लाओ तो कैलकुलेटर येलो वाला। हाँ बच्चे, फिलहाल अब बुक से देख लेते हैं। ये 4.04 आ रहा है, चेक कर लो, ये 4.04 आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 4.04। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है अक्टूबर 1 का। चलो कैलकुलेटर आगे चेक कर लेते हैं। हमको निकालना है 200 रुपए का इंटरेस्ट, 200 रुपए पे इंटरेस्ट निकालना है 6% के हिसाब से 123 दिन के लिए। अब कैलकुलेट करके चेक कर लो, कैलकुलेटर अलाउड है, आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली 4 रुपया 4 पैसा आ रहा है, 4 रुपया 4 पैसा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, मतलब नाथ ब्रदर को कैश मिला श्याम से, तो नाथ ब्रदर क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, तो श्याम के अकाउंट में आएगा बाय कैश, श्याम के अकाउंट में आएगा बाय कैश। डेट क्या है ट्रांजेक्शन का, अक्टूबर 1, अमाउंट है 90, अक्टूबर 1 अमाउंट है 90 रुपया। अब इसका ड्यू डेट नहीं दिया है, तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट बनेगा, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट बनेगा। करेक्ट। अब हम डेज कैलकुलेट करेंगे, कहां से कहां तक बच्चे कौन, ड्यू डेट से उस दिन तक जिस दिन अकाउंट करेंट बन रहा है, तो 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक, ये नंबर में 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक, तो इसका तो सेम आएगा, इसका भी जो ड्यू डेट 1 अक्टूबर था, इसका भी ड्यू डेट 1 अक्टूबर है, इसका सेम आएगा 123 डेज, 123 डेज है ना। इसका इंटरेस्ट बस निकालोगे, इंटरेस्ट अलग आएगा क्योंकि अमाउंट अलग है, अमाउंट 90 रुपया है, 90 रुपए के ऊपर निकालोगे 6%। तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड है सीए फाउंडेशन में, लेकिन सिंपल वाला, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला नहीं।
90 दिन का निकालना है और तो ये मेरा तो आ रहा है 1.3, नहीं मेरा कुछ गलती हुआ है। हमको निकालना है 90 रुपए के ऊपर, 90 रुपए के ऊपर निकालना है 6%, 123 दिन के लिए ये आएगा 3.40, 3. इंटरेस्ट हमको निकालना है 90 रुपए के ऊपर, एक 123 दिन के लिए। $1.82 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 1.82 आ रहा है, बुक वाला भी 82 लिखा है, ठीक है 1.82। ये कैलकुलेट कर लोगे ना बच्चे लोगों, आपको 90 रुपए के ऊपर निकालना है 6%, 123 दिन के लिए, 123 दिन के लिए, ठीक है ना। देखो सॉल्व कर चेक कर लेना, ये 1.82 आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमको दिया है ट्रांजैक्शन अक्टूबर 21 का, उसने लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, हम श्याम से गुड्स खरीदे, हम श्याम से गुड्स खरीदे, इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। तो श्याम अकाउंट में आएगा बाय परचेज, श्याम अकाउंट में आएगा बाय परचेज। इसका डेट है अक्टूबर 21, डेट है अक्टूबर 21 और अमाउंट है 500, डेट है अक्टूबर 21 और अमाउंट है 500। फिर देखना उसका ड्यू डेट, ड्यू डेट कब है 1 दिसंबर, ड्यू डेट कब है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, दिसंबर बोलने से तो 12 होगा नहीं क्या, 1 दिसंबर, हाँ। फिर नंबर ऑफ डेज निकालोगे, कब से कब तक बच्चे लगान, ड्यू डेट से लेकर उस डेट तक जिस दिन अकाउंट करंट बन रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक, 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक, तो दिसंबर का कितना दिन लोगे, दिसंबर का 30 दिन लोगे। 30 क्यों मालूम पड़ा ना, दिसंबर में होते हैं 31 दिन और एक दिन ड्यू डेट माइनस करते हैं हम लोग, तो दिसंबर का 30 दिन, जनवरी का 31, फरवरी का 1, तो ये 62 डेज आएगा। कितना दिन आएगा, 62 डेज आएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट निकालोगे 500 रुपए के ऊपर 6%, 500 रुपए के ऊपर निकालोगे 6%, 62 डेज के लिए, 62 डेज के लिए कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हो। $500 इंटू 0.06
इंटू 62 डिवाइडेड बाय 365, तो 5.09 5.10 भी चलेगा। यस 5.1 आ रहा है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट आ रहा है 5.1। ठीक है बच्चे लोगों, समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखा है पेड टू श्याम, मतलब नाथ ब्रदर श्याम को पेमेंट किया, तो नाथ ब्रदर क्या एंट्री करेगा, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इसका डेट क्या है और अमाउंट क्या है, डेट है नवंबर 1, अमाउंट है 330 रुपया। डेट है नवंबर 1 और अमाउंट है 330 रुपया। अब इसका ड्यू डेट नहीं दिया है, तो जो डेट होगा ट्रांजैक्शन का, जो डेट होगा ट्रांजैक्शन का वही होगा ड्यू डेट, जो डेट होगा ट्रांजैक्शन का वही होगा ड्यू डेट। फिर नंबर ऑफ डे निकालोगे, कब से कब तक, ड्यू डेट से लेकर इस एग्जाम्पल में 1 फरवरी तक, तो 1 नवंबर से 1 फरवरी, तो नवंबर का अब कितना दिन लोगे, नवंबर का आप, नवंबर में कितने दिन होते हैं 30, तो एक दिन माइनस करोगे तो नवंबर का 29 लोगे, नवंबर का 29 लोगे, दिसंबर का पूरा लोगे 31, दिसंबर का पूरा 31 लोगे, जनवरी का 31 और फरवरी का 1, तो ये आपका आएगा 9 1 10 11 12 2 1 3 6 9, ये 92 डेज आएगा, ये 92 डेज आएगा। ठीक है ना, डेज तो कैलकुलेट कर लोगे, 92 डेज आएगा। फिर इंटरेस्ट निकाल लोगे 330 रुपए का 6% 92 डेज के लिए निकाल लोगे तुम लोगों, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, 3.36 3.36। ठीक है, उसके बाद हमको ट्रांजैक्शन दिया है दिसंबर 5 का, उस दिन दिया है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, मतलब रामनाथ गुड्स परचेज किया श्याम से, तो रामनाथ क्या एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, तो आएगा बाय परचेज, बाय परचेज, अच्छा डेट कब दिया है, डेट है नवंबर नहीं, डेट है दिसंबर 5 और ड्यू डेट है जनवरी 1, डेट है दिसंबर 5 दिसंबर और ड्यू डेट है 1 जनवरी शायद ना, हाँ 1 जनवरी, 1 जनवरी, तो डे आप निकालोगे ड्यू डेट से लेकर 1 फरवरी तक, ये एग्जाम्पल में 1 जनवरी से 1 फरवरी, तो कितना दिन होगा, जनवरी का 30 दिन लोगे और फरवरी का 1 दिन, तो 31 दिन लोगे, एक डेज आएगा 31,
अमाउंट कितना था? अमाउंट था 500, अमाउंट था 500। इंटरेस्ट निकालोगे, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं 2.55, 2.55, ठीक है? तो वो निकालोगे, इजी है, डाउट होने से बोलना मेरे को। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको दिया है दिसंबर 10 का। दिसंबर 10 को फिर नाथ ब्रदर गुड परचेज किया श्याम से, तो बाय परचेज, बाय परचेज, ड्यू डेट, ट्रांजेक्शन डेट है दिसंबर 10, ड्यू डेट वही है, ट्रांजेक्शन डेट है दिसंबर 10, ड्यू डेट वही है, और अमाउंट है 200, अमाउंट है 200। अगर ड्यू डेट वही है तो नंबर ऑफ डेज भी वही आएगा, नंबर ऑफ डेज भी वही आएगा, और इंटरेस्ट आएगा 1.02, इंटरेस्ट आएगा 1.02। इंटरेस्ट कम गया, क्यों? क्योंकि अमाउंट कम है ना, ठीक है ना? ओके, सिंपल है। मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बुक से देख के लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लोगे, बहुत इजी है, डाउट होने से बोलना। नेक्स्ट है जनवरी 1, लिखा है पेड टू श्याम, हम श्याम को पेमेंट किए, तो श्याम अकाउंट में आएगा टू कैश, श्याम अकाउंट में आएगा टू कैश। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 600 रुपया, हम 600 रुपया पे किए। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? जनवरी 1, 16, अब 16 शुरू हो गया, अब तक 15 था, जनवरी 1। अब इसका ड्यू डेट नहीं दिया है, तो ड्यू डेट वही होगा, ड्यू डेट वही होगा। अब ड्यू डेट इसका भी 1 जनवरी है, तो इसका भी 31 दिन आएगा, क्योंकि ड्यू डेट 1 जनवरी होने से नंबर ऑफ डे 31 होता, हम निकाल चुके हैं, तो 31 ही आएगा। फिर इंटरेस्ट निकालोगे 600 रुपए के ऊपर 6% के हिसाब से 31 दिन के लिए, तो ये 3 रुपया 6 पैसा आएगा, 3 रुपया 6 पैसा आएगा, ठीक है? ओके, अब लास्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 9 का, गुड सोल्ड टू श्याम है, गुड सोल्ड टू श्याम है, इसका एंट्री होगा श्याम टू सेल्स, श्याम टू सेल्स, इसका अमाउंट है 20 रुपया कुल। अच्छा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है जनवरी 9 जनवरी है, 9 जनवरी है, हाँ। ड्यू डेट है 1 फरवरी, ड्यू डेट है 1 फरवरी, अच्छा 1 फरवरी है, ड्यू डेट 1 फरवरी है, अच्छा, और फरवरी को ही अकाउंट करंट बन रहा है, इसका नंबर ऑफ डेज तो 0 आएगा। मैं गलती, ड्यू डेट यहां लिखना था मेरे को 1 फरवरी में लिख दिया यहां पे, हाँ, इसका तो नंबर ऑफ डेज 0 आएगा, तो इंटरेस्ट भी 0 आएगा, इंटरेस्ट भी 0 आएगा, ठीक है ना? अब ये सब ट्रांजेक्शन का एंट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे।
पहले कौन सा, पहले इंटरेस्ट, हमको दो ही कॉलम क्लोज करना है, अमाउंट का और इंटरेस्ट का, अमाउंट का और इंटरेस्ट का। पहले इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का कौन सा साइड हैवी है, इंटरेस्ट का हैवी है साइड डेबिट साइड, चेक करो तो, इंटरेस्ट का हैवी है डेबिट साइड, 1 2 3 3 है, 4 3 12 3 15, हाँ डेबिट साइड हैवी है, तो डेबिट साइड को पहले ऐड करेंगे, इंटरेस्ट कॉलम पहले ऐड होगा, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है 15.46, 15.46, ठीक है। और क्रेडिट साइड में भी उतने ही लिखोगे, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में उतने ही लिखोगे। फिर यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे, बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो बैलेंस आएगा 4.97, 4.97, और यहां लिखोगे बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट कॉलम क्लोज हो गया, इंटरेस्ट कॉलम क्लोज हो गया, करेक्ट। अब क्लोज करना है अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम में ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, अमाउंट कॉलम में ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अमाउंट कॉलम का किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके लिए छोटा सा चीज समझना है, बहुत इजी है। चलो पहला ट्रांजेक्शन का बात करते हैं। नाथ ब्रदर श्याम को सामान बेचा 16 सितंबर को 200 रुपए का, तो इस पर तो नाथ ब्रदर इंटरेस्ट लेगा ना, इस पर नाथ ब्रदर इंटरेस्ट लेगा श्याम से, तो ये इंटरेस्ट नाथ ब्रदर श्याम से लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, तो टोटल लेगा 15 रुपया 46 पैसा। और एक तरीका है, यहाँ 2 इंटरेस्ट लिखे है ना, सॉरी नहीं ठीक है, हाँ, तो टोटल इतना इंटरेस्ट लेगा, समझ में आया, हाँ इतना इंटरेस्ट लेगा और ये देगा, इतना रुपया देगा, नाथ ब्रदर श्याम को देगा, तो लेगा ज्यादा और देगा कम, डिफरेंस इतना रुपया वो लेगा, इतना रुपया राम ब्रदर श्याम से लेगा, श्याम से लेगा, तो श्याम एज अ डेटर बढ़ेगा, तो श्याम के डेबिट साइड में आएगा 2 इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट लिखने का और एक लॉजिक है, 2 इंटरेस्ट लिख रहे हैं मतलब इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहे हैं, नाथ ब्रदर के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, बात तो सही है, क्योंकि नाथ ब्रदर को तो इंटरेस्ट नेट इतना इंटरेस्ट मिलेगा ना, नाथ ब्रदर को नेट इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए 2 इंटरेस्ट लिखा गया है और इसको अमाउंट कॉलम में लिखना है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर बैलेंस, इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस
अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसको अमाउंट का डेबिट में लिखना है, उसको अमाउंट का डेबिट में लिखना है। ऐसे याद करना तो कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट कॉलम पहले बैलेंस करोगे, अगर इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो उसको अमाउंट कॉलम का डेबिट साइड में लिखोगे एंड वाइस वर्सा। करेक्ट। अब हम अमाउंट कॉलम को क्लोज करेंगे। अमाउंट कॉलम में डेफिनेटली डेबिट साइड हैवी होगा, डेफिनेटली डेबिट साइड हैवी होगा, तो डेबिट साइड को पहले ऐड करेंगे। यह आएगा 1484.97। चेक कर लेना, यह आ रहा होगा 1484.97, 1484.97। ठीक है, सेम अमाउंट यहां लिख देना, 1484.97, 1484.97। तो बैलेंस निकालना फिर 194.7, बैलेंस आ रहा है 194.7, 194.7, 194.97, 194.97। और यहां लिख देना बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है बच्चे लोगों, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, यही एक नंबर अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, हैव अ नाइस डे।